अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं अमीन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम हालत हाजरा। तो दोस्तों, फिर एक बार मैं और मेरे अजीज़ दोस्त जनाब उस्मान भाई कुरैशी आपकी खिदमत में हफ्तावार प्रोग्राम हालत हाजरा लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम की तफसीलात क्या रहेगी ये आपको बताएंगे हमारे दोस्त उस्मान भाई कुरैशी। सभी नाजरीन को सलाम अर्ज़ है और मुख्तसर मैं बता दूं कि जो सबसे पहले हमने इस बार टॉपिक लिया है तो वो ये मौजू है कि जो तुर्की पर ऐसा है जो उसकी मुसलमानों की हिमायत में जो उतर आता है तो उसके बाद बाज़ फिरके जो उसको बिलोंग नहीं करते यानी उसके ताल्लुक़ नहीं रखते तो उसके लिए उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि शियत की तरफ माइल है। तो मदर साहब ने इस पर गहरी नज़र रखी हुई है, तो उसकी तरदीद करेंगे और बताएंगे कि किसी तरह से तुर्की का मामला रहा है कि किसी तरह भी वो शियत की तरफ माइल नहीं है, ये पेशकश की जाएगी। दूसरी बात, हमारे अंदर जो हमारी जो सुर्खियों का मामला रहेगा उसके अंदर जो सोशल मीडिया का रोल है इंसानी ज़िंदगी में किस तरह से मौसर हुआ है आजकल हमारे माशरे में और हमारी ज़िंदगियों में, उसके ऊपर कुछ रोशनी डाली जाएगी। उसके बाद हम दूसरा पड़ाव रहेगा हमारा समाजी हालात पर। तो समाजी हालात में हम यहाँ पे जो कोरोना की जो तीसरी लहर आई है तो उसको लेकर कुछ अपनी तरफ से राय रखेंगे और साथ साथ में उसके ऊपर हम तारीख को भी इसके अंदर बीच में लाएंगे कि तारीख से हमें क्या सीखने को मिला है और कोरोना को किस तरह से हमें टैकल करना है, इसके ऊपर कुछ इस्लामी नज़रिए से इसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। और उसके बाद हमारे एक साथी हैं मुजाहिद नफीस साहब, जो बड़े ही जोशीले आदमी हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ एक ख़ास जो मुस्लिम तीर्थ धामों के ऊपर इन्होंने एक PIL की हुई है। तो इनको आज हमने स्टूडियो में बुलाकर ये समझने की कोशिश की कि आया कि आपने जो हाई कोर्ट में PIL की तो जैसे कि जो दूसरे गैर मुस्लिम जो मजहबी जगह हैं उनको एक ख़ास किस्म की रियायत दी जाती है। तो इनका ये डिमांड रही गवर्नमेंट से कि भाई कानून जो है वो सभी के लिए है और कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो सभी के लिए, तो ये फ़वाइद जो दूसरे गैर कौमों को मिलते हैं वो मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। इसको लेकर इन्होंने एक पिटीशन की है 2018 में और अभी तक वो जारी है, लेकिन कोरोना की वजह से किसी वजह से देरी हो गई है। तो ये उसके ऊपर बताएंगे हमें मुख्तसरन कि भाई इनकी पिटीशन ये क्यों करना पड़ी, क्या वजह थी और इसका मकसद क्या है। उसके बाद आ जाएंगे हम ज़ाती तजुर्बात के ऊपर। तो ज़ाती तजुर्बात के अंदर हमारे जो देशी पत्रकार लोग हैं और ख़ासकर यहाँ के अहमदाबाद के और गुजरात के किस तरह से अपनी पत्रकारिता को इस सोने की जाल को पानी में डालने वाला मामला कर रहे हैं और किस तरह से उसका मिसयूज़ हो रहा है और किस तरह की अपनी खुद की ताकत बनाने की कोशिश करें, उस पर एक तबसरा होगा और एक तजिया करेंगे हम दोनों जानिब से, मदर साहब भी करेंगे और मैं भी करूँगा। और फिर इसके अंदर साथ साथ इसमें एक और बात ये पेश करेंगे कि एक हमारे यहाँ के स्कॉलर थे तिरमिज़ी साहब, जो तस्लीम आलम तिरमिज़ी साहब जो हमारे कॉर्पोरेट इनके वालिद साहब हुआ करते, वालिद साहब थे वो। तो साहब उनकी वो प्रोफेसर थे और उन्होंने PhD की थी, लेकिन मदर साहब ने उनके आगे क्या दुखड़ा सुनाया और रो पड़े थे, उसका किस्सा मुख्तसर में उनके ज़ाती तजुर्बात के खाने में हम मदर साहब से सुनेंगे। और आखिर में रहेगा सूफ़ी नामा। तो सूफ़ी नामा के मातहत हमने दो बुज़ुर्गों का इस बार इंतखाब किया है। बीबी फिरदौस शाह आलम साहब की बहन है, उनके ऊपर मेरे जानिब से एक किस्सा होगा और जुनैद बगदादी और बहलोल दाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मज़र साहब अर्ज़ करेंगे कुछ। तो आइए शुरू करते हैं मदर साहब अपने तुर्की से। हाँ, तो उस्मान भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपको पता होगा कि 100 साल का जो मुआहदा था वो अब ख़त्म होने जा रहा है और 2023 में तुर्की जो है जी वो दोबारा जो है वो सऊदी अरब पे अपना हिस्सा जो अपना हक है वो जताने की बात करेगा। इस बात से जी सऊदी हुक्मरान बखूबी वाकिफ़ हैं, जी इसलिए वो सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं वो इजराइल की जानिब झुक रहे हैं। और इसी बात को लेकर कई लोग जो हैं वो रज़ब तैयब एर्दोगान को शिया जी साबित करने में तुले हुए हैं, क्योंकि फ़िलहाल दुनिया में और ख़ासकर मुस्लिम ममालिकों में रज़ब तैयब एर्दोगान की मकबूलियत बहुत फैल चुकी है। ठीक। इसी तरीके से कई और चीज़ें हम लें जी तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जी उन्हें भी जो है वो सियाज़म से जोड़ा जाता है। अच्छा, नहीं मैं आपको मदर साहब यहाँ काटना चाहूँगा और ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक ले रजब एर्दोगान जो साहब हैं उनके ऊपर जो शियत का इल्ज़ाम लगाया जाता हैगा तो इसमें कोई हकीकत ही नहीं है मबनी, क्योंकि बात जो है कि जैसे कि हम यहाँ हमारे ताहिरुल कादरी साहब पे ले ले, बहुत जय्यद आलिम है, सभी लोगों का इत्तेफाक ना भी हो, लेकिन फिर भी उन पर सबसे आसान तरीका ये रहता है कि इनके ऊपर शियत का या और कोई भी मुखालिफ गिरोह का इल्ज़ाम लगा दीजिए। यहाँ तक कि लोगों ने पादरी भी उन्होंने कहा, वो अपने अपने तरीके से उनके अकायदे उनके मसले हैं, उसे हमें कोई उनसे वो नहीं, उनके सपोर्ट पे हम नहीं हैं।
लेकिन जैसे इसे एक और मैं आपको किस्सा दिलाऊं कि एक ताहिरुल कादरी क्यों, यहाँ तक कि जब QTV शुरुआत हुई थी तो QTV यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत ही इसका मामला रहा और इसका गिलगिला बुलंद हुआ, तो उसके लोग देखने लगे थे, तो उस पर भी ये इस तरह की आसान तरीका अपनाते हुए कह दिया गया तो ये तो शिया चैनल है, तो ताकि जो बड़ा गिरोह है, और शियत से हमको कोई मुखालफत ही है, शिया लोग भी अच्छे लोग हैं और वो लोग भी, जैसे कि इजराइल और इसका मामला रहता है, जो हमास है और जो दूसरे तंजीम है वो शियत से ताल्लुक रखती है, तो जो हमारे यहाँ तो क्या है कि हाँ साहब, तो कहने का मकसद कि अगर शिया भी हैं और उससे इस तरह पर, लेकिन लोग अपनी रोटी पे इस तरह से वो मामला खींचने के लिए इस तरह का ये तासुर दिलाते हैं कि भाई लोग इनसे मुनहरिफ हो जाए और इनकी हिमायत में न रहे, तो वो सबसे इस तरह रजब अली को भी इस तरह से इन्होंने किया है। लेकिन तुर्की एक ऐसे लोग हैं, मैं आपको तुर्की के लोगों के ऊपर मुख्तसर बता दूं कि आप अगर अरबस्तान जाते हैं और ख़ासकर मक्का मदीना में, इनके जैसे फैयाज और खुश अखलाक लोग मुझे और कोई कौमों में नज़र नहीं आए। मेरे साथ ये साबका रहा है कि वाकई उनका एक मखसूस ड्रेस होता है, तो उसके जब भी आप हरम शरीफ के करीब मिलते हैं या मस्जिद नबी में मिलते हैं, तो अपने अपने औरतें, बूढ़े, दूसरे भी जो जवान अधेड़ उम्र के लोग हैं, अपने अपने जो बड़े ओवरकोट होते हैं उसमें से चीज़ें निकालने, कोई अतर पेश करता है, यानी हाजी कोई पहचान नहीं, सिर्फ तुम्हारी पहचान ये है कि मुसलमान हो, तोहफतन देते हैं और इतनी खुश अखलाकी से देते हैं कि आपकी कई सालों की पहचान हो। तो बस, तो कहने का मकसद कि तुर्की का एक ये मामला रहा है कि ये लोग बहुत खलीक लोग हैं और आशिक रसूल लोग हैं। यहाँ तक कि जब मस्जिद नबी की तामीर होती थी तो जब यहाँ ये लोग वहाँ पे जो हथौड़ा होता है उस पर लोग कपड़ा पहना दिया करते थे ताकि सरकार दो आलम तक की आवाज़ की तकलीफ ना पहुँचे, इतने उम्दा इनके अखलाक हैं। और साथ साथ में एक और बात ये आपको तवज्जो दिलानी है कि तुर्की का जो अगर तारीख पढ़ ले तो ये पता चलेगा आपको कि तुर्कियों ने न किसी को गुलाम बनाया और न खुद किसी के गुलाम रहे। और आज भी इनको बहुत सारे इल्ज़ाम लगेंगे, सिख मैन ऑफ यूरोप वगैरह, एक हम तारीख में जाएं तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, लेकिन फिर भी एक जो ये इसकी पर्सनैलिटी उभर के आ रही है एक मुस्लिम लीडर तरीके, तो उसके लिए ये इल्ज़ाम तराशी हो रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो यूँ समझता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखा जाए तो मुग़लों की बात करें तो मुग़लों पे भी इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, उन्होंने फतावत आलमगीर जो किताब लिखी थी जिसमें से फतवे आज भी दिए जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त और बहुत मुस्तनद किताब मानी जाती है और उन्होंने एक बोर्ड ऑफ एडिटर बनाया था और वो बोर्ड ऑफ उलमा का, और वो उन्होंने इस किताब की तरतीब दी थी और काफ़ी उलमा उस बोर्ड में थे और उस टाइम की जय्यद हस्तियाँ जो भी हयात थी वो इसमें शामिल थी। बिल्कुल। तो हमारे दूसरे तरफ हम जैसे सोशल मीडिया का ऊपर ले लेते हैं कि सोशल मीडिया का ताल्लुक जो है हमारी ज़िंदगियों पे बड़ा मौसर रहा है। अब तो आप देखें कि बच्चों से लेके 70 साल बूढ़े को भी देखें तो एक वो मोबाइल लेके उसका ज़िंदगी का बहुत सारा अवकात उसके अंदर से मसरूफ़ रहता है वो। पर इसके साथ साथ इसमें कई इसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। मुझे यहाँ हज़रत अली के कॉल एक याद आता है कि हज़रत अली ने फरमाया कि अगर बारिश का पानी सांप के मुँह में जाता है तो जहर बनता है और सीप के मुंह में जाता है तो मोती बन जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल जो है वो, जैसे कि हज़रत इमाम हुसैन की हालत हाथ में तलवार हो तो उसका मामला कुछ और होता है और फिरौन के हाथ में तलवार हो तो कुछ और रहता है। तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा खुद ख़राब नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं उस पर सब मबनी रहता है कि आपकी सोच क्या है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा खासकर सोशल मीडिया पे फिलहाल जो यूट्यूब के ज़रिए, ठीक है, आप देखते होंगे कि कई अकायद पे भी हमले होते हैं, ठीक, और मजहबी ताल्लुकात से भी होते हैं जी, धार्मिक कट्टरता भी इस पर फैलती है, तो कई मुस्लिम नौजवान जो हैं उस चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि समाज में एक तनाव पैदा होता है। जी जी। मेरा मशवरा खासकर ये रहेगा कि अगर इस तरीके की अगर पोस्ट आती है तो उसे हमें हाइड कर देनी चाहिए और साथ में रिपोर्ट भी करनी चाहिए, ठीक है, कि दोबारा कोई जो है वो इस तरीके की रिपोर्ट, जिस तरीके की पोस्ट करने की हिम्मत ना करे या फेसबुक खुद ही उसको वहाँ से हटा दें। जी नहीं, दुरुस्त आपने फरमाया कि भाई इससे फितना अंगेज़ी और ज़्यादा ना फैले, वो सबब से इस तरह से जो समाज के नामवर लोग और साथ साथ में जो एक्टिव लोग हैं और ख़ास करके मैं जो सामाजिक कारकुन हैं उनको ये फरीज़ा देख अपना आपको एक फ़र्ज़ किफ़ायत के तौर पर अपने पर आयद कर लेना चाहिए कि इस तरह का जो ऐसा फितना अंगेज़ मामला देखें तो उसको रिपोर्ट करके उसको किसी तरह से उसको हाईलाइट किए बिना उसको हटाने की रिपोर्ट करने की मुहिम चलाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ये पड़ाव से आगे हम चलते हैं, हमारे जो समाजी हालात का मामला है उसके ऊपर चलते हैं। समाजी हालात में इस बार मैंने 2 चीज़ों का इंतखाब किया है। तो सबसे पहले हम कोरोना की तीसरी लहर को ले लेते हैं
कि जिस तरह से आज हमने अखबारों की सुर्खियां पढ़ी तो हमें पता चला कि डेल्टा प्लस के नाम से जो वेरिएंट एक नया आ चुका है और महाराष्ट्र और गुजरात में भी कुछ इसके केसेस की तरफ उन्होंने इशारा दिया है। अब यहाँ साहब मैं आपकी ये तवज्जो दिलाऊंगा कि आज पूरी दुनिया का मामला, हम हमारे हिंदुस्तान की या गुजरात की अहमदाबाद की बात नहीं कर रहे, लेकिन पूरे दुनिया का मैं मामला यहाँ पे उठा रहा हूँ कि आज हमने ये किया, हम सब कुछ करते हैं लेकिन कोरोना को पैदा करने वाले खुदा के आगे हम कोई तरह का तौबा और आजीजी नहीं करते। बिल्कुल। हम साइंस को इतना अहमियत देते हैं, हमारी खुद की अकलों पे इतनी अहमियत देते हैं और खुदा के मुकाबले में उतर कर हम चाहे वैक्सीन हो या कुछ भी हो किसी उसके दिफा में हम लाते हैंगे और यूँ सोचते हैं कि ये हम खुदा के मुकाबले में इससे जंग जीत जाएंगे। पर ये जब मैंने तारीख उठा के देखी साहब तो पता चला कि ऐसे मामले फिरौन के वक्त में भी हुए थे। और फिरौन के वक्त में क्या हुआ था कि 5 तरह के अजाब उस पर दाखिल आयद किए गए थे। हुआ क्या कि जब पहली बार जो हुआ तो बारिश का अजाब आया और बारिश 7 दिन तक मुसलसल चलती रही और लोगों के गलों तक पानी भर गया। लेकिन फिर वो वहाँ के कौम के लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करवाई और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करवाई कि भाई ऐसा नहीं करेगा, तो फिर वो अजाब टल गया। हुआ क्या कि फिर वो हफ्ते के बाद 1 महीना हो जाता तो फिर वो अपनी सरकशियों पे आ जाते, तो ये एक हफ्ता अजाब चलता तो फिर दूसरा अजाब आ जाता, तो दूसरा अजाब आता कि एक ऐसा किस्म का कीड़ा पैदा हो गया कि जो उनकी सारी फसल खा गया और इनके बदनों में भी घुसकर इनको इस तरह से काटता था कि खून निकल आता था। फिर वही मामला हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम के आगे दरख्वास्त करी कि भाई ऐसा आप जो भी ज्यादतियाँ करती है वो नहीं करेंगे, तो फिर उन्होंने दुआ की तो वो अजाब टल गया। फिर 1 महीने के बाद फिर इनकी जो मामला वक्फा रहा तो वक्फे के अंदर फिर ये लोग शातिर हो गए और फिर अपनी वही बदमाशियों पे उतर आए। तो साहब एक मेढक का अजाब आया कि आसमान पे से और जमीन में से मेढक इस तरह से उभरने लगे कि न जाने कहाँ से उभरते कि कोई बात भी करता था, हजारों मेढक की उसकी महफिल जम जाती थी और मेढक लोगों के जिस्म पे, खाने में, पानी में आ जाया करते थे। अब जब तंग आ गए फिर दुआ करवाई तो फिर वो अजाब खारिज हो गया। चौथा अजाब कुछ ऐसा था कि टिड्डी के दल का। अच्छा। टिड्डी दल आता है और टिड्डी दल की इतनी तादाद होती है कि लोगों के खाने तक में भी शामिल हो जाता है और कुओं में फसल खा जाता है। और हाँ, और यहाँ ये एक बात बता दूं कि ये सारे अजाब आए ये, लेकिन इसमें जो मोमिन थे, जो खुदा और भगवान और अल्लाह में मानने वाले थे, उनको ये अजाब असर नहीं कर रहा था। तो आखिर में जो अजाब आता है तो वो लहू की बारिश का अजाब आता है कि खून बरसने लगा था आसमान से। अब जब खून बरसने लगा तो जो फिरौन के मानने वाले थे फिरौन के पास गए और उसे अर्ज की कि इस तरह का मामला है और हम जो तकलीफ उठा रहे हैं वो जो अल्लाह और खुदा में मानने वाले लोग हैं उनको ये तकलीफ नहीं हो रही। तो उसने कहा कि ऐसा करो कि यहाँ तक के पानी के कुओं में भी है और वो लोग पानी पीते तो नहीं हो, तो उन्होंने फिरौन ने ऐसा हुक्म जारी किया कि भाई एक ही थाली से जो दूसरे अल्लाह को मानने वाले, खुदा भगवान को मानने वाले और ये दूसरे लोग एक ही थाली से पानी पिए। लेकिन क्या होता था कि जब वो पानी पीते थे तो शफाफ पानी रहता था और जब ये फिरौनी लोग पानी पीते थे तो वही खून आलूद पानी। और यहाँ तक कि कोई जड़े भी और ऐसे भी जो नबातात है उसको भी खाते थे, तो उसके अंदर जब वो चबाते थे तो उसके अंदर भी खून का मजा आता था। फिर हुआ क्या कि जब ये इनकी सरकशी हद से ज्यादा बढ़ गई तो फिर वो पूरी कौम के तौर पे एक बदनसीबी की मोहर लग गई और वो तबाह हो गए। तो क्या तारीख दोहरा रही है ये जो हम एक के बाद एक पहले लहर, कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, यानी कहने का मतलब यह है कि हम जो हैं वो दवाई के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन तौबा बारगाह इलाही की जानिब से जो चीज़ आ रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अपने अपने जो भी आपके मजहबी खुदा हैं उनको याद करके यही नहीं करते, बाकी सब करते। आप तो मेरा ये दरख्वास्त है कि भी इस तारीख से हम ये सबक लेते हुए हमारे अल्लाह भगवान खुदा के आगे गिड़गिड़ाएं और इसका नस्ल नाबूद हो और जो हमने हमारी ज़्यादतियाँ हैं पूरी दुनिया के लोग इसके ऊपर मुआवजा करें और इसको नाबूद करने का यही वाहिद तरीका मेरे नज़दीक तो है कि जिसने पैदा किया वो इसे ख़त्म करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आगे चलते हैं। आज आपको ये बता दें कि आज हमारे एक साथी हैं मुजाहिद नफीस साहब, जो काफ़ी ज़माने से गुजरात में एक्टिव रहे। इनका ताल्लुक लखनऊ से है। अच्छा। लेकिन एक माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी MCC के नाम से एक इदारा चलाते हैं और इन्होंने जहाँ भी ऐसे इनको मजालिम या ऐसी ज्यादतियाँ दिखती है तो उस पर ये हाई कोर्ट में जाकर अपनी आवाज़ करते हैं और इनके काफ़ी सीनियर वकला की इनके पास टीम है, वो इनकी बात को आगे बढ़ाती है। तो इसी तरह का मामला ये रहा है कि इन्हें मुजाहिद नफीस साहब को आज हमने स्टूडियो में बुलाया और उनसे ये समझने की कोशिश की कि उन्होंने जो मुस्लिम तीर्थधामों के ऊपर उन्होंने कोई एक PIL कर रखी है, तो इसके पीछे इनके अगराज व मकसद क्या थे वो समझने के लिए इनको यहाँ पे मदऊ किए। तो आइए सुनते हैं इनका ये बयान। गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड, ये 1995 में एक बोर्ड बनाया गया
इस बोर्ड का मकसद था कि गुजरात में ऐसे यात्रा धामों को पहचानना, उनको चिन्हित करना, जिन यात्रा धामों पर लाखों की तादाद में लोग अपनी मुरादें लेकर अपनी आस्था के अनुरूप आते हैं, और वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि वहाँ पर सड़क नहीं है तो सड़क बनाना, वहाँ पानी नहीं है तो पानी का इंतज़ाम करना, वहाँ पर लाइट और शौचालय नहीं है उसका इंतज़ाम करना, और जिन दिनों और तारीख़ों में ज़्यादातर लोग वहाँ जमा होते हैं उन दिनों पर उनकी कोई तकलीफ़ ना हो, इसका इंतज़ाम करना इस बोर्ड का मुख्य मकसद था। तो ये 1995 से लेकर हम लोगों ने इसको एक स्टडी करना शुरू किया 2018 तक कि कितने यात्रा धामों को इस बोर्ड ने अपने कैटेगरी के अंदर चिन्हित या आइडेंटिफाई किया है और कितनों को इसने कोई आर्थिक लाभ या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद की है। तो जब हम लोग देख रहे थे तब हम लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि 1995 से अक्टूबर 2018 तक 338 हिंदू धर्म के मंदिरों को इन्होंने आइडेंटिफाई और यात्रा के विकास के धाम के तौर पर चिन्हित किया था। बड़े चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी चीज़ में विभेद नहीं किया जाएगा, और इस बोर्ड का खुद कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऐसे किसी भी यात्रा धाम को चिन्हित करना है जहां पर लोग ज़ायरीन या श्रद्धालु आते हैं। तो क्या गुजरात में सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिर ही यात्राओं के धाम हैं? दूसरे धर्म के को जो मानने वाले लोग हैं वो लोग कहीं क्या अपनी आस्था, अपनी मुराद लेके नहीं जाते हैं? हम लोगों ने इस पर तफसील से जब गौर किया, फिर हम लोगों ने तय किया कि अब हमको इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ पहले तो सरकारी अधिकारियों के पास सचिवालय में जाना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट में जाएं। हम लोग कोर्ट में गए। PIL अभी कोरोना की वजह से ऑनगोइंग है, और इस PIL में हमने मांग की कि गुजरात में मुख्यतः 7 धर्म के लोग निवास करते हैं: हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, यहूदी, बौद्ध, सिख। तो 6 धर्मों के लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाना ये बताता है कि एक सोची समझी एक ही धर्म को फ़ायदा पहुंचाने के एक ख़राब नीयत से ये बोर्ड काम कर रहा है। इस बोर्ड को हम लोगों ने मौखिक भी बताया और हम लोगों ने लिखित में भी उनको कहा कि आप सभी धर्मों को शामिल कीजिए। हमारे यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध दरगाहें हैं, हमारे यहाँ पर शाह आलम सरकार की दरगाह है, पूरी दुनिया से वहाँ लोग आते हैं और उसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं, जिससे अहमदाबाद का पर्यटन को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। अहमदाबाद की नींव रखने वाले जो एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी दरगाह जो सरखेज़ रोज़ा के नाम से है, वहाँ पर लाखों की तादाद में आते हैं। हर जुमेरात को हज़ारों लोग वहाँ पर जमा होते हैं। हमारे यहाँ पर ऊंझा में एक बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ पर लाखों लोग आते हैं। हमारे यहाँ कच्छ में हाजी पीर की दरगाह, जो तो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास होने की वजह से वहाँ फिल्मों की भी तमाम शूटिंग्स हुई हैं और तमाम लोग अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं। सिख धर्म का बड़ा गुरुद्वारा कच्छ में है, जहाँ पर पूरी दुनिया से सिख धर्म के मानने वाले लोग आते हैं। जूनागढ़ में शाही मस्जिद है, वहाँ पर लोग जाते हैं। जूनागढ़ में बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, वहाँ पर लोग अपने जाते हैं। अहमदाबाद में बहुत बहुत पुराने चर्चेज़ हैं, CNI चर्च है। तो ऐसे जगहों पर जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं जो दूसरे धर्म को मानते हैं, क्या उनका यही एक उनके लिए माइनस पॉइंट है कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानते? इसके खिलाफ हम लोगों ने एक पिटीशन दायर की और उस पिटीशन में हमने मांग की कि यात्रा धाम बोर्ड इन सभी धर्मों के जो भी यात्राओं के स्थान हैं उनका एक डिटेल्ड सर्वे करे। उस डिटेल्ड सर्वे करने के बाद जिस जिस कैटेगरी में जो जो यात्रा धाम आते हैं उन सबको वही इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाए जो 1995 से लेकर 2018 तक एक ही धर्म के, हिंदू धर्म के मंदिरों को देने का काम किया। आपको जानकर ये बहुत ताज्जुब होगा कि इन लोगों ने जो लोगों को, मंदिरों को जो पैसा दिया है वो बिजली का बिल भरने का भी पैसा दिया है। यहाँ पर वहाँ पर जब उनके कोई यात्रा होती है तो उस यात्रा में टेंट लगा के खाना भी खिलाया है। ये सारे जवाब और सारे बिल्स हमको मिले हैं।
उन जगहों पर सड़क बनाने के लिए CSR का फंड्स भी ले जाके लगाया गया, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इन जगहों पर लाउड स्पीकर और माइक भी मंदिरों की आरती बजाने के लिए उन लोगों ने मुहैया कराए हैं। तो खाने का जवाब दे सकते हैं, आप वहाँ पर बिजली सड़क पानी का पैसा दे सकते हैं, आप वहाँ पर टेंट लगाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए दे सकते हैं। तो ये शाह आलम सरकार, ये सरखेज रोज़ा, ये ऊंझा, ये मीरा दातार साहब, ये कच्छ हाजी पीर साहब, और ये बहुत हज़ारों नाम हैं जहाँ पर जब बुज़ुर्ग हैं। भड़ियात पीर इतनी बड़ी दरगाह है जहाँ जिसकी पैदल यात्रा पूरे गुजरात में मशहूर है, पूरे गुजरात के लोग आते हैं। और इन जगहों का क्या एक मुसलमान होना या किसी दूसरे धर्म का होना ही इनका गुनाह है? इसके लिए हम लोगों ने किया, सरकार को नोटिस हुआ, सरकार ने जवाब भी दिया है, लेकिन कोरोना की वजह से अभी आगे का प्रोसेस होगा। हम लोग इस लड़ाई को कोर्ट के अलावा भी, कोर्ट के बाहर भी लगातार जिसको हम राजनीतिक पैरवी कहते हैं, राजनीतिक पैरवी के जरिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और समाज के बीच में भी जाके कि अपनी इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम सब लोग मिलकर खड़े हों और एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस गुजरात को, इस भारत को एक संविधान अनुरूप देश और राज्य बनाने की दिशा में प्रयास करें। हमने ये पिटीशन अक्टूबर 2018 में की। ये पिटीशन ऑनगोइंग है, कोरोना की वजह से अभी लिस्ट नहीं हुई है। सरकार ने एक बार उसमें अपना जवाब दाखिल किया है। अब जब ये दोबारा बोर्ड पर आएगी, जो दूसरा जवाब होगा सरकार तब उसमें दाखिल करेगी। हम लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि ये दरगाहें क्या हैं। ये दरगाहें कौमी एकता का एक जीता जागता मिसाल हैं। इन दरगाहों पर सारे धर्मों के मानने वाले लोग आते हैं। अगर आपको कौमी एकता की मिसाल देखनी है तो आप खड़े हो जाइए किसी दरगाह के दरवाजे पर, हज़ारों लोग अंदर से आने वाले लोगों से दुआ फुकवाने के लिए, उनके ऊपर से बुखार और उन छोटे मोटे जो मर्ज होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए लोग बच्चों को गोद में लेके खड़े रहते हैं। तो ये दरगाहें, इनका जब विकास होगा तो पूरे गुजरात को इससे फ़ायदा होगा, गुजरात की आवाम को होगा और इससे आस्था रखने वाले लोगों को। दरगाहों पर सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं आते, दरगाहों पर सारे मजहब के मानने वाले लोग आते हैं। वो अपनी आस्था मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। इसीलिए सालों से, सैकड़ों सालों से दरगाहों के प्रति इस गुजरात में रहने वाले सभी धर्म के लोगों की आस्था है। वो लोग रेगुलर आते हैं और उर्स के टाइम पर तो गुजरात के बाहर से भी सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो इसके बाद हम अगले पड़ाव जो हमारा है वो है हमारे ज़ाती तजुर्बा के ऊपर। उसमें यहाँ पर मैं आपसे एक बात पहले और कर दूंगा जाती तजुर्बा करने से पहले जी कि एक चीज़ ये है कि खासकर देखा जाए तो अभी बारिश का माहौल है। ठीक। लगातार हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, घर घर, गली मोहल्ले में कचरे के ढिगले, गटरे वगैरह जो भरी जाती है। अब डिजिटल इंडिया का ज़माना है और सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जिस तरीके से हमें कचरा साफ करवाना हो तो 155 303 पर हम कॉल करके अपने हेल्पलाइन के नंबर के ऊपर कॉल करके हम वो कचरे को साफ करवा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की बेदारी हमारी कौम में बिल्कुल भी नहीं है। वो आज भी एक ही काम करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा होता है तो सीधा कॉर्पोरेटर के पास दौड़ते हैं और जाकर उन्हें इस काम में मशरूफ रखते हैं। तो इस चीज़ की भी कौम में अवेयरनेस लाना बहुत ही ज़रूरी है। साहब वो भी तो नगर सेवक है, उनको भी तो इतना फरीज़ा पूरा करने दीजिए। हाँ, वो नगर सेवक बिल्कुल हैं, लेकिन अगर आपका काम नहीं होता है फिर जाके उनसे बात कीजिए। यानी आप ये चाहते हैं कि पहली लेवल के काम जो है वो इस तरह से अपनी जाती तौर पे इस तरह से निपटाएं जैसा दूसरे लोग करते हैं, ऐसा हमें भी करना चाहिए और कॉर्पोरेटर को परेशानी कम हो और वो दूसरे ज्यादा सीरियस कामों पे क्योंकि साहब मैं इसमें तवज्जो दे सके, फारिग रखना चाहिए। एक कॉर्पोरेटर साहब के ऑफिस में मैं गया, ठीक, वहां पर मैंने देखा तो बाकायदा लोग कतार में आए हुए थे। दुरुस्त। और फरियादें उनकी मामूली सी थी। ठीक है। जो कॉर्पोरेटर साहब के जो असिस्टेंट बैठे हुए थे वो एक किताब में लिख रहे थे कि इस मोहल्ले में यहाँ पर गटर भरी हुई है, यहाँ पर कचरा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। अब ये काम जो है ये घर बैठे लोग खुद भी कर सकते हैं। अब मामला यहाँ पर ये होता है कि फरियाद लिखाने के लिए अब जब जाते हो और कॉर्पोरेटर साहब वहाँ पर हाजिर नहीं है तो आप धक्का खाकर वापस आ जाते हो और मामला जो के त्यों रहता है। तो आप यूँ चाहते हैं कि कौम में बेदारी हो और इस तरह से ये हेल्पलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हाँ, फिर अगर नहीं होता तो उसके बाद कॉर्पोरेटर। बहुत दुरुस्त ख्याल है आपका।
तो और अब आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा मौजू है कि जैसे कि आप कुछ अर्ज कर रहे थे कि आपके तस्नीम आलम साहब जो यहाँ के कॉर्पोरेटर भी हैं और अच्छे बिल्डरों में भी उनका शुमार होता है, शालम दरगाह के करीब उनका ताल्लुक है। तो इनके जो वालिद साहब थे प्रोफेसर तिरमिजी साहब, तो इनका क्या दुखड़ा उन्होंने आपके सामने रोया था, उसके ऊपर कुछ तफसील डालिएगा। इसमें हकीकतन ऐसा है कि तस्लीम आलम साहब के वालिद, आपको पता है कि एसवी कॉलेज में पर्शियन के प्रोफेसर थे। ठीक है। और उन्होंने, हुआ ऐसा कि मेरा एक दोस्त था जी, उनको 18वीं और 19वीं सदी के गुजरात के जी औलिया इकराम के बारे में एक थीसिस लिखना था। ठीक है। मुझसे बात की कि आपकी कोई जान पहचान में अगर हो तो बोलो। मैं उस दोस्त को लेकर, बाबा साहब तिरमिजी उन्हें कहते थे, उनके पास गया। जगह चाय वगैरह पीने के बाद में हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जी, तो उनकी आंखों में पानी आ गया। अच्छा, क्या सबब थी वो? और सबब ये था, उन्होंने कहा कि आप ये सब्जेक्ट जो पसंद कर रहे हो, इसके बजाय किसी और सब्जेक्ट को लेकर थीसिस लिख दीजिए और एमफिल कर लीजिए, क्योंकि मैंने पीएचडी की है गुजरात के औलियाए इकराम के ऊपर। ठीक है। और उस पर एक थीसिस काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद लिखी है। जी। मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना होता तो मैं किसी भी सब्जेक्ट पर लिख सकता था, लेकिन जो मेहनत करने के बाद ये मैंने किताब लिखी है, वो आज अपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में धूम खा रही है। किसी सज्जादा नशीन को ये तस्दीक नहीं कि उस किताब को लेकर शाये करें। अच्छा, वो पब्लिश ही नहीं हुई आज तक? बिल्कुल पब्लिश नहीं हुई। ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैंने इतनी मेहनत की, किस लिए मेहनत की, कि किस तरीके से दीन इस्लाम यहाँ पर फैला, किस तरीके से बुजुर्गान दीन यहाँ पर आए, उनकी ज़िंदगी की हालत क्या रहे। लेकिन इस बात पर किसी भी सज्जादा नशीन को ये तौफीक नहीं होती कि वो किताब की इशाअत करें। बिल्कुल। मैं एक और भी इस तरह से यहाँ एक बात में जोड़ दूँ मेरी बात, कि मेरा तजुर्बा भी कुछ इस तरह से रहा है कि हमारे यहाँ के सज्जादा नशीन हैं, तो उनका कुछ इस तरह का मामला है, किताबें उधई खा जाए तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आवाम और स्कॉलर्स को वहाँ तक उसको रसाई नहीं देते। आज हमारे कई ऐसे खानवादे हैं अहमदाबाद में भी जो इससे बड़ी बड़ी दरगाहों से मुंसलिक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ज़रूरी फितना फैलेगा उसके सबब से, लेकिन वो लोगों का भी यही मामला है कि बुजुर्गों के तबरुकात जो हैं उन्होंने तो आवाम के लिए ही ये फैज़ आम्मा के लिए इन्होंने ये सब कायम किया था, लेकिन वो फैज़ अब वो दुनियादारी में पड़ गए। यहाँ तक कि जो मज़ारात हैं और जो खुद के जो मस्जिदें हैं उसको भी कुछ लोग तो ऐसे जालिम हो गए कि अपने प्राइवेट ट्रस्ट बताते हैं और बोलते हैं हमारी प्राइवेट मिल्कत में इस तरह के मामला हो गए, जो कि ये मस्जिदें और जो मज़ारात हैं वो कभी वक्फ थे और कभी प्राइवेट हो ही नहीं सकते, बस एक मुगालता फैला रहे, इस तरह का मामला रहा है। खैर, हम एक और इसी तरह से जलता हुआ टॉपिक है, वो आपको इस पर आ जाते हैं कि आपको मतलब साहब याद होगा कि हमारे एक पत्रकार यहाँ पे जो हमारा एक जो सिस्टम चली है और उसमें हम भी आ जाते हैं, लेकिन जो सहाफत का मामला है उसके अंदर कुछ चापलूस पत्रकार और कोई एक ही गिरोह के मानने वाले पत्रकारों की जो एक मेरा तज्जिया रहा है कि हमारा एक साहब है बहुत मशहूर है और उनके मिलियंस में उनकी व्यूज़ होती हैं और हज़ारों में लोग देखते हैं, कोई तकलीफ नहीं, हमें होना चाहिए और भी आगे बढ़े, ये हमारी दुआ है। लेकिन साथ साथ में वो इनका इतना कट्टरपन है कि वो एक किसी खास गिरोह को ही बिलोंग करते हैं और उसी की तशहीर करते हैं, और तशहीर में इतना पागलपन कि गैर मुस्लिम इलाकों में भी जाते हैं तो वहाँ पे यही सवाल पूछते हैं कि भाई देखो ये मरकज़ में ये हुआ था तो अभी आज आपके साथ भी ये हो रहा है, यानी कोई उसका तालमेल नहीं होता, लेकिन फिर भी उस तरह से उसके तरफ ही वो तवज्जो देते रहते हैं और उसी को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कट्टरपन कुछ सही नहीं लगता मुझे, उसके ऊपर बिल्कुल एक आमियाना अजद हम अहले सुन्नत में मानने वाले लोग हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे गिरोह के ऊपर उसका बरस पड़े या उसी अहले सुन्नत की तबलीग करते, हम तो ईसाइयों को, दूसरे गैर मजहबी को, सभी को साथ लेकर हमें चलना है। तो और वहाँ इस तरह से कट्टरपन नहीं होना चाहिए, ये मेरी तो एक सोच है। पत्रकारिता में भी साहब अभी ऐसा हो गया है कि जिस तरह की आप चैनल की भी बात ले लो जी, तो वहाँ पर भी देखिए एक जानी मानी चैनल जिसके ऊपर फिलहाल केस भी हुआ था, ठीक है, जो काफ़ी कट्टरता फैलाती थी। इसी तरीके से ये छोटे पत्रकार हैं, उनमें भी ये चीज़ें हैं। कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं कि जो किसी एक खास डिपार्टमेंट, मखसूस डिपार्टमेंट को लेकर चलते हैं, जिनका मकसद एक ही होता है कि कहीं पर नई बिल्डिंग बनती है, ठीक है, उसकी आरटीआई निकालना और उसके फोटोग्राफ्स लेके छापना, हाँ, उससे पैसा ऐंठना होता है उनका मकसद। इसी तरह से कुछ हमारे ऐसे पुलिस के खाते के दीवाने हैं कि बिन बुलाए मेहमान की तरह पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, फूलहार करते हैं, उन्हें तमगे देते हैं भाई, और फिर इस तरह से उनके ऊपर सम्मान पत्र देते हैं।
और तो और एक साहब का मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि एक हमारे साहब इस तरह के हैं कि जिन्होंने यहाँ के पीएसआई से लेके मकामी पीएसआई से लेके डीआईजी तक के अपने कोरोना वॉरियर्स के सर्टिफिकेट अपनी तरफ से इश्यू कर दिए। ये पिछले साल भी हुआ था। उसी की तरफ तवज्जो दिला। अब मेरा तो ही आपके मज़ाहिया तौर पे कह रहा हूँ कि भाई बस एक दो जन के बाकी आप इश्यू कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो दज्जाल का कर दें और दूसरे इमाम मेहदी का कर दें। क्या बात है। चूंकि आपने हद बता दी है कि आपने मुख्यमंत्री तक भी दे डाले और उस पर भी फिर फख्र करते हैं कि नहीं हम ये लोग हमारे पर डिमांड करते हैं, इस तरह का आपका मामला रहा है, तो उसके लिए एक मजाकिया केस हो जाता है आपका ये जो सर्टिफिकेट हो। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर और बताऊँ कि कुछ रोज पहले जी मैं एक दवाखाने में मामूली सा सर्दी बुखार की दवाई लेने के लिए गया। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ पर बाकायदा इतनी बड़ी फ्रेम में एक सर्टिफिकेट लगा हुआ था। ठीक। अब वो सर्टिफिकेट पे मेरी नज़र गई तो देखा तो उसी साहब का दिया हुआ वो सर्टिफिकेट था और डॉक्टर साहब भी बड़े फख्र से कह रहे थे कि हम कोरोना वॉरियर्स थे। हालांकि मैंने उनकी डिग्री से पूछने की नहीं, मैं कोरोना वॉरियर्स पे भी मेरा तो इख्तिलाफ रहा है कि क्या अल्लाह के अजाब का मुकाबला हो सकता है? क्या उसके सामने आप वॉरियर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और कि उसके तो आजिज़ी करना है, खादिम हो आप, वॉरियर नहीं हो। और यहाँ तक कि मैं आपको बात बताऊं कि कई जगह पर तो मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि कोरोना में ठीक हो जाने के बाद जब वो घर पर आता है तो बाकायदा ढोल नगारों के साथ उसे इस तरीके से कंधे पर उठाया जाता है कि कोरोना से जंग जीत कर आया है। तो क्या ये तुम खुदाई? बिल्कुल गलत सोच है। खुदाई ताकत का मुकाबला इस तरह से कभी नहीं हो सकता वॉरियर बनकर। उसमें तो खंदा पेशानी और खिदमत के तौर पर आप इंसान को इस तरह से उसके ऊपर अवार्ड दीजिए ना कि वॉरियर तरीके कि आप बहुत बड़े खादिम हो। ये सोच होनी चाहिए। अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि उसने हमें नई जिंदगी दी बिल्कुल बिल्कुल और इस वबा से बचाया। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह का हमारा आखिरी पड़ाव जो रहता है सूफी नामा की जानिब। तो साहब सूफी नामा में इस बार मैं शालम साहब की बहन का किस्सा पेश करूंगा। क्या बात है? जिनका नाम है बीबी फिरदौस। और ये बीबी फिरदौस रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वो बंदर तालाब के नाम से मशहूर जगह है बटवा में। बंदर तालाब गैर मुस्लिम इलाके के करीब बॉर्डर पर है। और वहाँ पे एक इनके छोटा सा मज़ार है, उसकी हस्ती है, लेकिन फिर भी वो बीबी का जलाल और वो बीबी की करामतें ने मुझको इतना मुतासिर किया है कि मैं इनसे और इनकी हम पल्ला कोई और बीबी का मैंने ऐसा किस्से नहीं सुने। मैं पहला आपको एक वाकया सुनाऊं कि सबसे पहले तो ये जब छोटी थी तो और इनकी 4 साल की उम्र हुई और जैसे हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह का रिवाज है कि 4 साल 4 महीने और 4 दिन में मदरसे के लिए बच्चे को तैयार करके भेजा करते हैं। तो इनकी वालदा ने उनको मदरसे भेजे। उस्तानी थी उस ज़माने में लेडी। तो आप पहुँची तो कह के बेटा अलिफ से शुरू करें। तो बीबी फिरदौस साहिबा क्या कहती है, नहीं मेरे को खाली आखिरी अम्मा का पारा पढ़ा दीजिए। क्या बात है। तो वो मुंह में उंगलियां डाल दी, क्यों ऐसा कह रही है बच्ची? कल मुझे तो 2900 पारे मेरी माँ के पेट से याद है, 30वां भी पारा याद है, लेकिन शरीयत में खलल ना आ जाए उसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हुई। क्या बात। तो माँ के पेट से वो याद करके इतनी बड़ी ये बीबी थी। और आगे की बात सुनाओ कि जितना भी हमारे अहमदाबाद के बादशाही खानदान जो था वो शालम साहब के और इनके बहुत करीब रहा और इनका बहुत अकीदतमंद रहा। यही रस्म फिर महमूद बेगड़ा ने भी निभाई। अब हुआ क्या कि ये खानदान इनके कुर्बत के सबब से एक दिन महमूद बेगड़ा की बीबी का गुजर बटवा की तरफ से अपने पूरे काफिले के साथ हो रहा था। अब इसे ख्याल आया बीबी को महमूद बेगड़ा की कि क्यों ना अम्मा साहब का, बीबी फिरदौस साहिबा का मकान करीब है तो कदम बोसी करके फिर आगे बढ़ा जाए। तो उसने सोचा कि ठीक है चलो। तो उसने पूरे काफिले का मूड था वो बीबी साहिबा के घर की तरफ किया, फिर बीबी फिरदौस साहिबा की, और वहाँ पहुँची। अब वहाँ इधर उधर की बातें हुई। इतनी देर में असर का वक्त आ गया। अब असर का वक्त आ गया तो बीबी फिरदौस साहिबा वज़ू के लिए उठी। वो तो हमेशा बावजू रहती थी, लेकिन तबरुकन ये लोग हर नमाज से पहले वज़ू कर लेते। बुजुर्गों का ये तरीका रहा था कि वो उसकी बरकत हासिल हो। तो जैसे ही उठती है तो वो भी उठती है, कौन, महमूद बेगड़ा की बीबी। और जब बदना उठाया तो बीबी ने तो आपने कहा कि नहीं आप मुझे दे दीजिए। महमूद बेगड़ा की बीबी कहती है मैं आपको वज़ू कराऊंगी। कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो उसने शुरू करवाया। तो आपने हाथ धोए और कौन ये था कि मामला रहा कि जैसे मुँह पे थप्पड़ लगाना था और इस तरह से थप्पड़ा लगाना था, उससे पहले इनको पानी से, तो उससे पहले उनको उस बीबी को ऐसा दिल में ख्याल गुजरता है, शैतानी वसवसा, कि मेरा मकाम क्या है, मैं बादशाह की बीबी हूँ ज़माने वक्त के, और ये पीर फ़कीर वाली हूँ और मैं इनकी खिदमत में इस तरह के एक बहुत दबाना तरीके से इसका वज़ू करा रही हूँ, मेरी शान के शायन शान, ऐसा ख्याल आता है। बीबी साहिबा फिरदौस साहिबा क्या कहती है वो महमूद बेगड़ा की बीबी को, ये जो बदना है इसको हवा में छोड़ दे। बदने को हवा में छोड़ दे
तो छोड़ देती, उनके उन पे आया हो गया कि इसके कष्ट से कि इसके दिल में क्या चल रहा है। बिल्कुल। और वो बदने ने उनको वजू कराया है, स्वाहा। जो हवा में मुअल्लक जो बदना था। तो इतनी बड़ी ये खातून थी। अभी अभी हाल में 2-4 दिन पहले इनका, शायद कल ही इनका या परसों इनका उर्स हुआ है। तो अहमदाबाद जैसे बीबी मरियम भी बहुत मशहूर इनकी बहनों में से है, और ये बीबी फिरदौस साहिब जो मशहूर नहीं रही लेकिन बहुत ही जलाली, और भी बहुत सारे इनके ज़िंदगी के किस्से, और बहुत ही एकदम जलाली किस्म की ये औरत थी। और जो कहती थी वो हो जाता था। मुस्तजिबुद दावात जिसका नाम स्पेशल सूफी टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, जो अल्लाह का हो जाता है, जो जुबान से कहें वही हो जाता था। बिल्कुल। जैसे कि शाह कुतुब आलम साहब का वाकया है कि वो रात में निकल रहे थे तहज्जुद की नमाज के वक्त, और इनकी जो ठोकर लगी और इन्होंने कहा क्या पत्थर है, कंकर है, लोहा है, क्या क्या है, तो धातु, तो वो चीज़ वही हो गई। यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी आके उसके ऊपर जब रिसर्च की, समझ में नहीं आया तो छोटा सा टुकड़ा काट के ले गए। तो औलिया की अल्लाह की ज़बान में तो ये तासीर होती है। तो आपकी जानिब से भी कोई किस्सा अर्ज़ हो रहा था? ये बिल्कुल जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था ख़ासकर कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जी और हज़रत बहलुल दाना ठीक रहमतुल्लाह अलैह जो दोनों फ़कीर बड़ी थे। हस्तियाँ थी। बहुत बड़ी हस्तियाँ थी और फ़कीर थे आप। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बार जी बगदाद शहर में अपने मुरीदों के साथ निकले, ठीक और बहलुल दाना जो थे जी उनकी मुलाकात के लिए ठीक मुरीदों ने कहा कि वो कौन हस्ती हैं, क्या है। बोले बस उन्हें तलाश कर दीजिए, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। मुरीदे निकले तो आप एक जगह दरख्त के नीचे एक पत्थर पर सर रखकर सो रहे थे। जी मुरीदों ने आकर आपको इत्तला दी, आप मिलने के लिए वहाँ पहुँचे। सलाम करने के बाद जब बहलुल दाना उठे, उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो इन्होंने कहा कि मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो कहा अच्छा वही जुनैद बगदादी जो दीन की बातें करते हैं और लोगों तक दीन की बातें पहुँचाते हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है, आपको खाने का तरीका मालूम है? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बिल्कुल। तो मैं बिस्मिल्लाह बोल कर सरीतन बैठता हूँ, बिस्मिल्लाह बोल के खाता हूँ, छोटा लुकमा लेता हूँ और किसी के लुकमे पे किसी भी के नजर नहीं लुकमे रखता पे और नजर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रखता। क्या क्या अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक है। इसी तरीके से बाकायदा शरीयतन जो तरीका तरीका है, इसी तरीके से मैं पूरा खाना खाता हूँ। तो आपने जवाब दिया कि आपको तो खाने का तरीका भी मालूम नहीं। अच्छा ये कहकर आप जी जी रुखसत हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और इनके मुरीद जो थे, उनको हुक्म दिया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि चलिए इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो उनका कि ये तो फ़कीर हैं, इनके पीछे क्या जाना। बोले ये फ़कीर हैं लेकिन बहुत काम का फ़कीर हैं। उनके पीछे गए। फकीर तो एक पर्दा होता है, एक जो पागलपन उनका था, उन्होंने अपने आप को भेष पागलपन के भेष में रहते थे। बिल्कुल। एक वो पर्दा होता है कि आवाम उनकी तंग न करे, शायद ये वजह होगी। अब पीछे गए उनके, तो फिर आपने मुड़ के देखा। बोले क्या है अब? बोले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। तो उनसे पूछा कि आप ही जुनैद बगदादी हो? बोले हाँ। बोले आपको गुफ्तगू करने का तरीका मालूम है? दूसरा सवाल दूसरा सवाल किया उन्होंने। ठीक ठीक बहलुल दाना ने दूसरा सवाल किया कि क्या आपको गुफ्तगू करने का तरीका मालूम है? ठीक। तो इन्होंने कहा बिल्कुल, मैं जिस मौके की बात होती है उसी मौके की बात करता हूँ, आजिज़ाना तौर से करता हूँ, और बिल्कुल इस तरीके से बात करता हूँ कि सामने वाला शख्स जो है वो बोर ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आपको तो बात करने, गुफ्तगू करने का तरीका भी पता नहीं। अच्छा क्या बात है। दोबारा फिर नाराज़ होकर चले गए वो। जो कि काम सारे शरीयत के मुताबिक कर रहे थे। बिल्कुल शरीयत के मुताबिक कर रहे थे। ठीक ठीक। फिर भी आप चले गए नाराज़ होकर। इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और पीछे पीछे ये भी गए। तो बोला फिर वापस आप मेरे पीछे क्यों आए? बोला मैं आपसे कुछ हासिल करना चाहता हूँ। बोला अच्छा ठीक है, आपको सोने का तरीका मालूम है? आपने बताया बिल्कुल। जिस तरीके से शरीयतन है बाकायदा उसी तरीके से आपने बताया कि मैं इस तरीके से सोता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको तो सोने का तरीका भी मालूम नहीं है। फिर आपने मुंह मोड़ लिया, तो आपने उनका दामन पकड़ लिया कि ये सब बातें आप मुझे सिखाइए। जी जी। तब बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उन्होंने कहा कि खाने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि आप जो खाना खाते हो वो हराम है या हलाल है। क्या बात है, क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि आप शरीयतन कितना भी सही तरीके से खाना खाइए, लेकिन अगर वो हराम है तो वो गलत है। ठीक ठीक। हलाल खाने पे इतना जोर दिया गया है बहुत फकीर फुकरा ने। रही बात दूसरी गुफ्तगू की,
तो उन्होंने बताया कि गुफ्तगू का मतलब ये होता है कि दिल साफ और नीयत साफ रख के बात करो, जो बात दिल में है वही बात जबान पे होनी चाहिए, और खास कर यानी जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। बराबर है, क्या बहुत उम्दा बात है। और खास कर जो आपकी बात हो उसमें मफाद परस्ती नहीं, लेकिन अल्लाह की खुशनुदी के लिए बात होनी चाहिए। इससे बेहतर बात ही नहीं हो सकती। तो ये मामला थे फकीरों के। इसी तरीके से आपने सोने का तरीका बताया। ठीक है कि सोने का तरीका हकीकतन ये है कि आपने जो शरीयतन बताया वो नहीं, लेकिन हकीकतन ये है कि आपके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ या हसद ना हो, जी जी जी, जिससे आपको सुकून की नींद आएगी। क्या उम्दा बात कही। अगर आपके दिल में किसी के लिए सुकून की, ये नोट करना आप भी कि अगर किसी के लिए आपके दिल में हसद या बुग़्ज़ है तो वो हर वक्त आपके दिल और दिमाग में छाया रहेगा और आप सुकून से नहीं रह सकते। सुभान अल्लाह, तो इन चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, और जब तक ये चीज़ें दिल से बाहर नहीं आती तब तक इंसान सही तरीके से इंसान नहीं बनता। मैं दो बातें अर्ज करके अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि तसव्वुफ़ का ही मामला रहा है कि तसव्वुफ़ के मामले में जैसे कि आपने शरीयत और तरीक़त के दो तरीके बताए, कोई दोनों मुतसादम नहीं है, मतलब कोई लड़ाई नहीं है दोनों के बीच में, बल्कि एक हायर लेवल है शरीयत का, उसको तसव्वुफ़ कहते हैं। दूसरी बात कि इसमें जब गुनाह का इर्तिकाब होता है तभी गुनाह समझा जाता है शरीयत में, लेकिन तसव्वुफ़ में साहब कि गुनाह का ख्याल आए उसके ऊपर भी पकड़े, बिल्कुल गुनाह का ख्याल है उस पर, इसको कहते हैं तसव्वुफ़। और ये इतनी हाई लेवल का मामला है कि जो आवाम के दूसरे आवाम की समझ से बड़ा है, तो उसके लिए काफ़ी लोग तसव्वुफ़ के मुखालिफ हो जाते हैं। एक जुनैद बगदादी का जिक्र छिड़ ही गया है, तो मुझे एक और बात इनके मुतालिक याद आ गई साहब कि इन्होंने जब बिस्तर मर्ग पर थे, यानी मौत का वक्त जब करीब था, तो तब इन्होंने अपने जो अकीदतमंद से उन्होंने को कहा कि मेरी जो तसानीफ है, मतलब जो इनकी किताबें थी, वो बाजार से सब खरीद के यहाँ जमा कर दो। तो हस्बे हुक्म जो भी उनके अकीदतमंद थे, उन्होंने जो भी इनकी तसानीफ जो कुरान हदीस की बेहतरीन उन्होंने इसको समझाया था अपने तरीके से, अपनी अकल से, तो उन्होंने जमा कर दी। अब फिर कहा कि अब क्या करें कि अब जब मेरा इंतकाल हो तो सारा जितना भी ये ज़ख़ीरा है ये मेरे कब्र के साथ मेरी पड़ोस वाली कब्र में दफन कर देना। लोग बड़े मुतय्यर हुए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि इतने जय्यद आलिम, इतना इन्होंने काफ़ी मेहनत से एक किया है। तो फिर किसी ने पूछ ही डाला, अपने तरह कोई बेवकूफ़ था, और किसी ने पूछ लिया होगा कि भाई ये क्या मामला है जो आप इस तरह से ऐसा करवा रहे हैं। तो कह ठीक है, पूछ लिया तो बता देता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ कुरान और हदीस का ही बोलबाला रहे, और वही किताबों की दुनिया में वजूद रहना चाहिए, और उसी के इल्म का फैलावा होना चाहिए, न कि मेरी अकल से मैंने मुंतखब की हुई चीज़ों का फैलावा हो। तो वो सबब से मेरे साथ साथ ये इल्म ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये किताबें, अब मैं ये तवज्जो दिलाऊं कि वो जुनैद बगदादी आज हयात नहीं है, उनकी किताबें हयात थी, लेकिन तस्करा इंटरनेट पर आज भी उनका मौजूद है। बिल्कुल, गौस पाक का लिली आज भी मौजूद। वजह क्या थी? इनके दिलों में खुलूस था, तो आज भी वो जिंदा है। तो अगर दुनिया में एक अब्दी ज़िंदगी कायम करना है, क़यामत तक का अगर जिंदा रहना है, तो इस तरह दिल को जिला दीजिए, मतलब दिल को चमकाइए। तो सब यहाँ पर बात साफ रखिए, बस यही आखिरी पैगाम यहाँ पर एक ही आती है कि जाहिर जी अपने कितना भी संभाल लो, लेकिन अगर बातिन में कुछ और गलत है तो वो किसी काम का नहीं। बिल्कुल। अल्लामा इकबाल का यहाँ पर एक शेर अर्ज करूँ कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, ये दिल जो पुराना पापी है अब तक भी नमाजी बन न सका। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक और भी शेर है जो मुझे आखिरी उसका मिसरा याद रहेगा कि चेहरा नूरानी, जिसका इस तरह से ये कुछ मफहूम है, मैं मफहूम ही समझा देता हूँ, शेर मुझे वो अल्फाज याद नहीं आ रहे। और दिल चंगेज़ से तारिक तर, मतलब दिल में इतनी कालक है कि चंगेज़ खान की भी नहीं होगी, इतनी तुम्हारे दिल में कालक है, और चेहरा इतना ही नूरानी है। गाली बनी अंग्रेज़ों पे इन्होंने कहा होगा। खैर, तो यहाँ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं दोस्तों। तो मैं मज़हर शेख और हमारे दोस्त उस्मान भाई कुरैशी आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में कोई नए टॉपिक को लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।